सुप्रभात प्यारे बच्चों आज हमारी हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लास है और हमारी बुक का नाम है व्याकरण विथी। ठीक है बच्चों, और आज हम इसमें व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने ये यहाँ तक विसर्ग तक का टॉपिक हमने स्वरों का जो था हमने वो पढ़ा था, और आज हम व्यंजन की बात करेंगे। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की। और स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, अंग है, जितने भी हैं वो सभी क्या है? स्वर है। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये सभी व्यंजन लिखे गए हैं, लेकिन ये कहाँ तक लिखे हैं? हल तक। हम तो आगे भी पढ़ते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, श्रमिक। ठीक है, तो ये जो 4 अक्षर रह जाते हैं ये क्या कहलाते हैं? हमारे संयुक्त अक्षर। क्यों कहलाते हैं संयुक्त अक्षर ये? क्योंकि ये 2 व्यंजनों के जोड़ से बनते हैं। क, श, त, र, ज, ञ, श, र। इनके नीचे ये जो छोटी सी लाइन लगी है ऐसे साइड में, इसको बोलते हैं हल चिन्ह। हल चिन्ह का मतलब ये होता है कि ये जो क लिखा है इसमें अ स्वर की मात्रा नहीं मिली हुई है। किसकी मात्रा नहीं मिली है? स्वर की। मतलब ये जो क है ये बिना स्वर के लिखा हुआ है, और ये जो श है ये स्वर के साथ लिखा है। तो क, श, क्ष, त, र, त्र। ठीक है बच्चों, वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का समूह क्या है? वर्णों का समूह देखिए, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क से ह और उनकी संख्या 33 है। संयुक्त अक्षर क्ष, त्र, ज्ञ एंड श्र। कौन से शब्द बनते हैं क्ष से? ये देखिए, ये किसकी पिक्चर है? कक्षा। ये क्या है? पत्र। ये क्या है? ज्ञानी। और ये कौन है? श्रमिक। तो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र हमने संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करके इन शब्दों को बनाया है। 2 व्यंजनों का जोड़ संयुक्त अक्षर होता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला स्वर और व्यंजनों का जोड़ है। स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 33 है। तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई? स्वर और व्यंजन को मिलाकर हुई 44। ठीक है बच्चों, इसके बाद आती हैं आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ होती हैं जैसे ज। इसको हम ज नहीं पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं। जैसे ज, जमीन, फकीर, आ। इसकी ये देखिए अ के ऊपर ये जो हाफ में लगा है इसमें अंदर बिंदी नहीं है, इसका मतलब ये पूरी तरह से अनुनासिक नहीं है, ये अलग एक ध्वनि होती है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं डॉक्टर। आगत ध्वनियों के बाद आते हैं संयुक्त वर्ण, जिसमें आधा क पूरा क, आधा च पूरा च, आधा अक्षर और एक पूरा अक्षर होता है। ठीक है, जब आधे और पूरे अक्षर को मिलाकर नया अक्षर बनता है तो उसे बोलते हैं संयुक्त वर्ण। क जमा क, पक्का। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर क के नीचे हलंत है अर्थात वो स्वरों से बिना लिखा हुआ है, ठीक है, और या फिर वो आधे क को भी हम क के नीचे हलंत डालकर लिखते हैं, ये हल चिन्ह का निशान है। तो इससे बनने वाले शब्द पक्का, बच्चा, मच्छर। ठीक है बच्चों, शब्द क्या होते हैं? वर्णों के मिलने से शब्द बनता है। कैसे मिले वर्ण? ये देखिए, जैसे मैंने ज लिखा, म लिखा, न लिखा, ये सभी वर्ण थे और उन सबको मिलाने से, और स्वर के लिए मैंने मात्रा भी लगा दी है। ठीक है, तो इन सभी वर्णों को मिलाने से क्या बन गया? मेरा पूरा एक शब्द बना। क्या है वो शब्द? जमीन। और वर्ण क्या थे? ज, म, ई, न। क्या है वो? वर्ण। और शब्द क्या बना? जमीन। शब्दों का एक
अर्थ होता है। जितने भी शब्द हैं उनका एक अर्थ होगा, ठीक है। मात्रा बदलने से शब्द का अर्थ बदल सकता है। अब हम देखते हैं कि कैसे बदल सकता है मात्रा लगाने से शब्द का अर्थ। ये देखिए, पहले यहाँ पर लिखी है हमारी कुछ आगत ध्वनियाँ। सब्जी, ज़मीन, जहाज, पहले ज की साउंड है फिर ज की साउंड है, जहाज। जोर, सफाई, काफ़ी, फ़कीर, माफ़ी, बॉल, डॉक्टर, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है ना, यह चंद्र बिंदु से भी भिन्न है। ये जो आगत ध्वनि होती है ये चंद्र बिंदु से अलग होती है, ठीक है। शब्द, ये देखिए ख जमा क जमा म, इन्हें मिलाने से क्या बना? खकम। खकम, इस शब्द का तो कोई अर्थ नहीं है, ये कोई शब्द भी नहीं बनेगा फिर, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। ये देखिए कितनी सुंदर सा फिश टैंक दिया है और कितने सारे वर्ण इसमें तैर रहे हैं। चलिए इन वर्णों को जोड़कर कुछ शब्द बनाते हैं। तो जमा न, तन, तन मतलब शरीर। ड जमा र बराबर डर। ये देखिए ये बच्चा डर के भाग रहा है। ज जमा ड़ जड़, ये पेड़ की जड़ होती है जिसकी वजह से पेड़ जीवित रहता है ना। प जमा ल जमा क पलक, ये देखिए आइज़ के ऊपर जिसे हम ब्लिंक करते रहते हैं बार बार, वो क्या है? हमारी पलक। तो शब्द तभी बनता है जब वर्णों को जोड़ने से कुछ अर्थ निकलता है, शब्दों का अर्थ होता है। मात्रा कैसे लगाई जाती है? जैसे छोटी ई की मात्रा, ठीक है, वो इस तरफ से लगाई जाती है। अक्षर के बाद कुछ मात्राएं लगाई जाती है, जैसे ताला, राजा, पीपल, ये पीछे से मात्राएं आती हैं। ये अक्षर से पहले मात्रा लगती है आगे से, और ये अक्षर के बाद लगती है मतलब पीछे से, ठीक है। अक्षर के नीचे, नीचे कौन सी लगती है? छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा। और ये देखिए पीछे या कौन सी लगती है? रू की मात्रा। र के पीछे यहाँ पर ऐसे र में ऐसे मात्रा लगती है। री की मात्रा भी नीचे लगती है। और ऊपर कौन सी लगती है? ए की, बड़ी ए की, छोटे ओ की और बड़े ओ की मात्राएं लगती हैं। मात्रा बदलने से शब्द का अर्थ कैसे बनता है? देखिए मैंने म और ल दो वर्ण लिए हैं। म ल, मल, मल मतलब वो अपने शरीर को मल रहा है। अब मैंने इसमें आ की मात्रा लगा दी। म और ल दोनों पे मैंने आ की मात्रा लगाई, तो शब्द का अर्थ क्या बन गया? माला। फिर से देखिए, म और ल वर्ण वही थे और मैंने इस पर मात्रा कौन सी लगा दी? छोटी ई की, तो बना मिल। ये देखिए यहाँ पर ये क्या कर रही हैं? दोनों गर्ल्स आपस में मिल रही हैं, गले मिल रही हैं, तो फिर अर्थ बदल गया। अब यहाँ पर देखिए म और ल में एक आ की मात्रा लगी, एक ई की, तो क्या बन गया? माली, ठीक है। ये देखिए माली पौधा लगा रहा है। तो इस तरह से जब भी हम वर्णों पर मात्रा बदलते हैं तो उन मात्राओं के बदलने से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है, ठीक है बच्चों। ये सभी यहाँ पर दिखाए गए हैं कि मात्रा लगाने से कैसे बदल जाता है। और ये हैं हमारे संयुक्त वर्ण, जैसे चक्की, पक्की, बच्चा, कच्चा, कुत्ता, पत्ता, मच्छर, स्वच्छ, मक्खी, मक्खन, बुढ़ा, गड्ढा, ठीक है बच्चों। और अब आपको क्या करना है? आपको ये व्यंजन वाला जो पेज है इसको रीड करना है। ये सुंदर सी नोटबुक बनानी है, जैसे आपने स्वरों की बनाकर मुझे भेजी। बहुत सुंदर सुंदर नोटबुक्स मेरे पास आई हैं। अब ये 2 पेज हमारे रह गए हैं, आपको ये भी अपनी नोटबुक में उसी तरह से सुंदर सुंदर बनाने हैं। और बाद में हम ये अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है बच्चों। बाय बाय।